कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी राजनीति स्टेट की करता हो, सेंटर की करता हो, चाहे हल्का लेवल की करता है, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर दिवांशु जी के जिताने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। और सब कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके 20 दिन जो बचे हैं उसके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। पूरी घरोंडा की टीम खड़ी है, आप देख सकते हैं सभी, चाहे वो नरेंद्र सांगवान जी हो, भूपेंद्र लाठर जी हो, हमारे सोमिल जी हो, रघुवीर जी हो, सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ घरोंडा से भारी मतों से इनको जिताकर हम लोग यहाँ से भेजेंगे। हमारे प्रत्याशी आज हमारे बीच पहुंच रहे हैं और किस तरह से युवाओं के अंदर जोश है। इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करनाल से लोकसभा में हमारे युवा की आवाज़ उठाएंगे और देश और प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहरेगा। हम सब युवा साथी, सब मेरे साथी, मैं अनिल राणा का छोटा बेटा हूँ जी, हम सब युवा साथी पूरे कांग्रेस के जितने भी हम सब साथी लोग हैं, हम सारे साथ खटे हुए हैं बुद्धिराजे जी का स्वागत करने के लिए। और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से बुद्धिराजे जी को यहाँ करनाल से जिता के भेजेंगे और हम पूरा साथ देंगे। हम सारे युवा साथी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और यहाँ से भारी मतों से जिता के मनोहर लाल खट्टर जी को हरा के यहाँ से हमको चुनाव जिता के वापस भेजेंगे। भाई सोमिल संधू जी, दीपक त्यागी जी, भाई पोलू सांगवान जी, भाई सोनू जी, भाई हमारे बड़े रणवीर संधू जी, विधायक जी आप इधर आओ, करम सिंह चोकर जी बने तो भाई भाई चोपड़ा जी, देखो किसी का नाम रह ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं। कृष्ण बस्ताड़ा जी हैं, भाई सुनील शर्मा जी हैं और भी एक एक यहाँ के शेखर राणा जी, नैनपाल राणा जी हमारे बड़े सीनियर भाई। मैं निवेदन करूँगा शांति रखो, देखो नाम हो उसका किसी का रह गया। हमारे भाई धर्म सिंह चोकर जी इसको जाना है, ये करनाल में आप लोगों के प्रोग्राम शुरू है तो यहाँ से इनको दिल्ली जाना है। एक बार मैं सबसे पहले उनसे निवेदन करूँगा, भाई धर्म सिंह चोकर जी आप सबसे भाई हमारे प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा जी के लिए वोटों की अपील करेंगे। भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी के लिए धर्म सिंह चोकर जी बहुत ही सम्मानित, हमारे करनाल का उज्जवल भविष्य और हमारे युवा दिलों की धड़कन हमारे भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी, हमारे साथ विधायक जी सांगवान साहब, हमारे सचिव, हमारे जाबाज साथी, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ, आप सभी हाथ जोड़ के विनती है, आने वाली 25 तारीख को भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी को भारी मतों से विजयी बनाकर करनाल लोकसभा का जो सांसद का जो 25 मई का 4 जून को नतीजा आएगा तो सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए आज। भाई बलबीर वाल्मीकि जी हमारे बीच में हैं, हमारे इस राणा के बड़े लोकप्रिय विधायक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा भाई बलबीर वाल्मीकि जी। हम पीछे से जैसे आए, हमारे साथ में भाई धर्म सिंह चोकर जी विधायक थे, सचिन जी थे, जैसे भाई बड़े बढ़िया प्रोग्राम हुए वहाँ टोल टैक्स पे भी और वहाँ समाज का भी बड़े कदम के प्रोग्राम हुए। और कल नई सराने में मेरी बारी है, तो बुद्धि राजा नया है, कांग्रेस पार्टी तो पुरानी है, आप और हम सब पुराने हैं। जब आप हम सब लगेगा सरदार जी खट्टरले वक्त तो झटके से मारते वक्त चालू कर देंगे।
अपना सीएम सारा मनोहर लाल खट्टर जी सब बंटवारा के बड़े किसान पिट्टे मेरे किसाना की बड़ी पिटाई कर रखी है और तो हम कुछ कर नहीं सके, लाचार थी की सरकार थी, वोटा के साथ ऐसी पिटाई करेंगे तो हमारे सीधा नहीं होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान साहब ने प्रोग्राम किया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी मेरी तरफ से भी, और मैं अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा वोट भी देनी है और इसको बनाना भी है भाई को, प्रचार भी करियो सब एक दूर जागे रिश्तेदारियों से और एक बारी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी के सहयोग से, आप सभी के समर्थन से दिवांशु जी को यहाँ से भारी मतों से जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का काम गरौंडा और करनाल पानीपत की जनता करेगी। और गरौंडा, करनाल और पानीपत ही नहीं, इस देश में जो आज भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है उस सरकार को भी चलता करने का काम आप सभी करेंगे। 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी। भाई दिवांशु राजा जी का फिर से यहाँ पहुँचने पर अपनी तरफ से और सभी गरौंडा निवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भाई भूपेंद्र लाटू जी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान मजदूर एकता, व्यापारी कर्मचारी एकता, व्यापारी कर्मचारी एकता। साथियों, जिस तरह से पार्टी के सीनियर नेताओं का आप सभी को आह्वान है कि हमारे लिए बोलने के मौके तो बहुत मिलेंगे। आज हमारे छोटे भाई और कांग्रेस पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आज हमारी लोकसभा के प्रत्याशी बनकर के आए हैं। मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, आप अपने आप को दिवांशी बुद्धि राजा समझ करके, एक किसान का बेटा समझ के, एक छोटे दुकानदार, एक व्यापारी का बेटा समझ करके राहुल गांधी जी के साथ चल के कांग्रेस पार्टी के हाथ के साथ अपना हाथ मिला देना। और इस बार जो पिछली बार लोग बोलते थे कि इस बार बीजेपी जमुना पार, इस बार खट्टर साहब होंगे जमुना पार, युवा जोश होगा, हाथ का जोश होगा और दिवांशु बुद्धि राजा जी हमारे करनाल लोकसभा से भारी मतों से विजयी होकर के निकलेंगे। ऐसा मैं आप लोगों को प्रार्थना करता हूं और हाथ उठाकर के एक बार आश्वासन दीजिए कि कहीं किसी गांव में, किसी कॉलोनी में अगर हमारा छोटा भाई ना पहुंच पाए तो खुद दिवांशु बुद्धि राजा बनकर के हमें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करनी है। और हम अपने गरौंडा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरी करनाल लोकसभा क्षेत्र की तरफ से कांग्रेस पार्टी को और हमारे छोटे भाई को यह आश्वासन दिलाते हैं कि हम यहाँ अधिक से अधिक मतों से भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी को जिता करके भेजेंगे। और हमारे यहाँ पर दिवांशु बुद्धि राजा जी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू जी का, बलबीर वाल्मीकि जी का, धर्म सिंह चौकर जी का, नरेंद्र सांगवान जी का, रघुवीर संधू जी का, नयनपाल राणा जी, सतीश राणा जी, सबका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय भारत। कितनी वोटों से जिता कर भेजोगे गरौंडा साहब? लाखों वोटों से। खट्टर को दबा दोगे यहाँ से? जमुना पार। कुछ नहीं दोगे? जमुना पार। भारतीय जनता पार्टी को चलते रहोगे। धन्यवाद। जय हिंद। न डरूं और सा जब चाहे करूं, निश्चय करे अपनी जीत करो। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का और हरियाणा के बंपर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मेरे हर दिल अजीज नेता जिन्होंने उंगली पकड़कर पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रधान से आज यहाँ आपके बीच में सेवा करने का मौका दिया, मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का,
प्रदेश में अध्यक्ष हमारे चौधरी उदय भान जी का, दीपक बाबरिया जी का और सर्वाधिक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे करनाल से लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये मुझे कोई कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी ने 31 साल के एक नौजवान को मंच प्रदान किया है कि पिछले 9.5 साल में प्रदेश के नौजवानों के साथ, प्रदेश के किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ जो बदहाली मनोहर लाल खट्टर ने करी है उसका हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया है। ये टिकट एक आम साधारण परिवार के नौजवान को दी गई है। मेरे घर में आज तक किसी ने एमसी का चुनाव भी नहीं लड़ा। मेरे घर से आज तक किसी ने सरपंची का चुनाव तक नहीं लड़ा, लेकिन 2012 से छात्र राजनीति से जुड़कर संघर्ष करा, मेहनत करी, पुलिस की लाठी डंडे खाए, मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा मुकदमे दर्ज कराए गए और आज एक क्लर्क के बच्चे को, मेरे पिताजी रिटायर्ड क्लर्क है, मेरी माताजी इस दुनिया में नहीं है, मेरी माताजी अध्यापिका थी। ऐसे साधारण परिवार के नौजवान को आज कांग्रेस पार्टी ने दो मुख्यमंत्रियों के सामने उतारने का काम किया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा की नौजवान शक्ति जो मेरे साथ डटकर खड़ी है, मेरे बुजुर्गों का जो मेरे सिर पर आशीर्वाद है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन दोनों मुख्यमंत्रियों का बस्ता पैक करके करनाल से बाहर भेजने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 9.5 साल जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, एक मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत ताकत होती है, लेकिन 9.5 साल को प्रताड़ित करने का काम किया गया, जन विरोधी फैसले लिए गए और इसके ऊपर मोहर भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री से हटाकर इस बात के ऊपर मोहर लगा दी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का टैग लगा दिया, क्या करनाल की जनता रिजेक्टेड आदमी को यहां सांसद बनाएगी? से पूछना चाहूंगा। ज्यादा लंबी चौड़ी बात आज नहीं करेंगे, मैं आपके बीच में आऊंगा और आपको एक आश्वासन देता हूं, जितने दिन चुनाव के हैं कोशिश करूंगा रात को सिर्फ 2 घंटे सो, लेकिन मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मेरे बुजुर्ग खड़े, मेरे परिवार के सदस्य हैं आप लोग, और घर में जो छोटा होता है वो सबका लाडला होता है। मेरे को अपना बच्चा मान के, अपना छोटा भाई मान के, चुनाव में अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपकी उम्मीदों के अनुकूल आपके बीच में पहुंचूंगा, हर गांव में पहुंचूंगा, हर गली में पहुंचूंगा, हर कस्बे में पहुंचूंगा, लेकिन मेरे अकेले के बस की ये बात नहीं है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को खड़ा होकर बूथ के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी।